गुड इवनिंग। कल 19 अप्रैल 2024 का सेट ट्रेड सेटअप करेंगे। आज जैसा कल अनुमान लगाया था 18 तारीख का, वैसा ही हुआ है आज। तो आपका हो सकता है कि फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव यहाँ कंप्लीट हो, और 1 2 3 4 5 थर्ड यहाँ कंप्लीट हो गया, और फोर्थ भी कंप्लीट हो गया, और फिफ्थ स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है फिफ्थ का ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, 4 इन प्रोग्रेस है, और फिफ्थ पेंडिंग है। ओके, तो ये आपका सिनेरियो हो सकता है। या अगर थर्ड को लंबा होना है तो 1 2 3 4, या तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि फिफ्थ वेव कंप्लीट होगा 21,800 या 21,700 के आसपास हो सकता है। इसका हम लोग ऐसे कर सकते हैं। थर्ड यहाँ कंप्लीट हुआ था तो 21,932 तक हो सकता आ सकता है। मैक्सिमम 21,690 तक ये निफ्टी लुढ़क सकती है फिफ्थ वेव कंप्लीट करने के लिए। तो पहला नंबर पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि ये आपका फिफ्थ का 1 हो, फिफ्थ का ए, 2 का 1, ए बी और सी, मतलब ये आपका फिर से बाउंस करे, ए बी सी 2 यहाँ कंप्लीट करे, और फिर थर्ड, फिर फॉल हो यहाँ पे, फिर फोर्थ यहाँ बनाए, और फिफ्थ और नीचे जाए। ओके, तो लेकिन अगर ऐसा है तो फिफ्थ वेव जो है 2.618 तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ओके, तो दूसरा कारण हो सकता है कि थर्ड का फोर्थ हो। इसको मैं साइड में कर दूँ। अगर ये थर्ड का ही फोर्थ हो, और थर्ड का 1 2 3 4 5 कंप्लीट ऐसे करे, और फिर थर्ड वेव हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से हम करें कैलकुलेशन, तो थर्ड का 0.38 तक आया। थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हुआ, और फोर्थ वेव यहाँ पे होगा। ओके, तो 1 2 3 4 आपका, लेकिन यहाँ पे फोर्थ वेव जो है आपका थर्ड का 1 का एरिया में आ गया, तो एंडिंग एंगल हो गया। हो सकता है एंडिंग एंगल फिफ्थ थर्ड फोर्थ में हो सकता है। तो 1 2 3 4 5, तो एक कारण, एक कम पॉसिबिलिटी लग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिफ्थ का 1 2 3 4 और एक लेग पेंडिंग है कंप्लीट करने में, ये आपका थर्ड यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऊपर से ऊपर जाएगा ये फोर्थ वेव करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा मैं सेकंड पॉसिबिलिटी में रखता हूँ। पहला पॉसिबिलिटी यही है कि आपका थर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ओके, फोर्थ वाला है 1 2 3 4 5, और फिफ्थ का स्टार्ट हुआ है। फिफ्थ का आपका ये 1 बना, ये आपका 2, ये आपका थर्ड। ओके, या तो थर्ड का 1 2 3 4 5, थर्ड थोड़ा सा नीचे और गैप डाउन होगा, फिर फोर्थ बनेगा, और फिर फिफ्थ बनेगा। तो 21,680-90 के आसपास या जा सकता है निफ्टी का टारगेट। ओके, और बुलिश व्यू जब तक इस फोर्थ वेव को ऊपर नहीं जाता है, 22,000 आज का जो हाई था 22,326, 22,330 समझ लीजिए, 36, इस 22,340 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज नहीं होती तब तक ये रिवर्सल नहीं आएगा, डाउन ट्रेंड में हो सकता है। तो यहाँ से आपका वेव ए कंप्लीट हो जाएगा, और फिर बी वेव की शुरुआत होगी। ओके, तो ये वो आपका निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी का बात कर लें। सॉरी, निफ्टी में अब आर एस आई पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। ओके, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका 1 2 एक गैप डाउन ओपनिंग करके फिर वापस रिवर्स हो जाए मार्केट। बैंक निफ्टी में भी आपका पॉजिटिव डाइवर्जन दे रहा है, ओवरसोल्ड हो गया। तो यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स करेगा,
लेकिन बैंक निफ्टी में अभी वेक काउंट क्लियर नहीं है। इसका आप 1 2 1 2 3 4 थर्ड यहाँ कंप्लीट हुआ, फोर्थ यहाँ कंप्लीट हुआ और फिफ्थ अगर यहाँ करें तो अभी फिफ्थ का 1 2 3 4 सेम है, आपका यहाँ तक आना चाहिए, सॉरी नीचे आया। तो इस लक्ष्मण रेखा जो है 46,650 यहाँ तक बैंक निफ्टी को आना चाहिए। तो जस्ट लाइक निफ्टी का व्यू है, वन आपका ये कंप्लीट होने से आपका एक वेव एक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका ये यहाँ तक वेव एक कंप्लीट होगा और फिर वेव बी जाएगा, वेव सी जाएगा। अगर देखते हैं जिगजैग अगर हुआ तो वेव बी जो है आपका मैक्सिमम 38 to 50% होना चाहिए, 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, देखते हैं डाउनफॉल कितना होता है। और यहाँ तक है तो फिर आपका फोर्थ का जो हाई है बस वहीं तक जाएगा और फिर वहाँ से डिक्लाइन आएगा, या तो यहाँ तक हाई मार के फिर नीचे आ सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।